हाल ही में एक खबर आई है कि 2025 में दुनिया दूसरी बार सबसे गर्म बनने की राह पर आ गई है। यूरोप की जलवायु एजेंसी कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज ने, जिसका नाम है क्या, कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस यानी C3S, इसने चौंकाने वाले तथ्य प्रस्तुत किए हैं। इन तथ्यों में क्या क्या शामिल है, चलिए हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि और आज हम जानने वाले हैं कि यूरोप की जलवायु एजेंसी कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज के अनुसार कौन कौन से तथ्य इस बार बताए गए हैं जो भयावह हैं। 2023 के बराबर ही दूसरी बार यह साल गर्म रहने वाला है, यानी 2025 भी 2023 के बराबर गर्म रहने वाला है और सबसे ज्यादा गर्म साल रहा है वर्ष 2024 का, सबसे गर्म साल रहा है। ठीक है, तो 2025 को सबसे गर्म दूसरे साल के रूप में देखा जा रहा है 2023 के साथ। ठीक है, ये तथ्य है। इसी रिपोर्ट के अंतर्गत ये तथ्य प्रस्तुत किया गया है। इस रिपोर्ट में एक और चीज है कि वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सीमा पार करने की ओर पहुंच गया है। यानी ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करें तो ये वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस जो हमने सीमा निर्धारित की है, इसको पार करने की ओर चला गया है। जनवरी से नवंबर 2025 का जो डेटा निकाला गया इस रिपोर्ट के अनुसार, इसने कहा कि इसके बीच तापमान 1.48 डिग्री 1.48 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना बताई गई और यह बताया गया कि यह जो औद्योगिक पूर्वकाल का समय था उससे भी अधिक बताया जा रहा है। 2023 से 2025 के बीच इन 3 सालों का औसत निकाला गया और पहली बार ये 1.5 डिग्री सेल्सियस को पार करने वाला है। तो 2023 से 2025 इन 3 वर्षों का औसत निकाला गया और ये 1.5 डिग्री सेल्सियस को पार करने वाले में से एक, मतलब टेम्परेचर के बारे में चर्चा की गई है इसमें। 1.5 डिग्री वही सीमा है जो हमने पेरिस एग्रीमेंट में निर्धारित किया था कि सुरक्षित सीमा है, इसे क्रॉस नहीं करना है। लेकिन जो दुनिया है, इस टेम्परेचर की जो सीमा है, थ्रेशोल्ड जो लिमिट निर्धारित की गई थी, सेफर सीमा निर्धारित की गई थी, उसको क्रॉस करने वाली है। नवंबर 2025 भी एक रिकॉर्ड गर्मी के रूप में दर्ज किया गया। अब यहाँ सवाल उठता है कि कौन से क्षेत्रों को ज्यादा गर्म दिखाया गया इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में कुछ मुख्य बातों में से ध्यान रखें, कौन से क्षेत्र को ज्यादा गर्म दिखाया गया। कहा गया कि नवंबर लगातार तीसरा गर्म नवंबर है और जो नवंबर 2025 था गर्म है, ये 1.54 डिग्री अधिक गर्म देखने को मिला औद्योगिक पूर्वकाल के समय से। ठीक है, इसी दौरान कई चरम मौसमी घटनाएं घटित हुई। जैसे हम बात करते हैं कि दक्षिण पूर्व जो एशिया है, इसमें कुछ चक्रवातीय घटनाएं देखने को मिली। यहाँ पर भीषण चक्रवात आए, भीषण चक्रवात की घटनाएं देखने को मिली जो अपने आप में भयावह घटनाओं में से एक। दूसरा, थाईलैंड इंडोनेशिया वाले जो इलाके हैं वहां पर भारी बाढ़ का सामना करना पड़ा, थाईलैंड और इंडोनेशिया वाले इलाकों में। तीसरा ये कहा गया कि फिलीपींस में 2 बड़े तूफान आए। फिलीपींस में 2 बड़े तूफान आए जो अपने आप में इसी टाइम पीरियड में बड़ी घटनाओं में से एक बताए जा रहे हैं। कहाँ का टेम्परेचर सबसे ज्यादा बताया गया रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट में टेम्परेचर सबसे ज्यादा बताया गया उत्तरी कनाडा। ये वे क्षेत्र हैं जो ठंडे क्षेत्र हैं, उसमें उत्तरी कनाडा का टेम्परेचर बढ़ा बताया गया, ज्यादा बताया गया। साथ में आर्कटिक ओशन, सोच सकते हैं आप कि आर्कटिक ओशन, इसका टेम्परेचर इस बार बढ़ा बताया गया। ना केवल आर्कटिक ओशन बल्कि अंटार्कटिका का टेम्परेचर भी बढ़ा बताया गया है। तो ये काफी चौंकाने वाले तथ्य हैं कि जो क्षेत्र बर्फीले क्षेत्र हैं वहां भी टेम्परेचर बढ़ गया है। टेम्परेचर बढ़ने के कई कारण हैं। मानव जनित कारणों को सबसे बड़े कारणों में रखा गया है कि जो लगातार जीवाश्म ईंधन का उपयोग कर रहा है मानव, गैस, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैसों का जो लगातार दोहन कर रहा है, इसकी वजह से आसपास के एनवायरनमेंट में लगातार नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव, इनका सांद्रण बढ़ रहा है, जिससे वैश्विक तापमान वाली घटनाएं बढ़ रही हैं। और वैश्विक तापमान की घटनाओं का ही देखिए परिणाम यह है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, वैश्विक गर्मी बढ़ रही है, वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं, कई बीमारियां सामने आ रही हैं जो अपने आप में खतरनाक है। जैव विविधता प्रभावित हो रही है, जैव विविधता की वजह से कई जीवों का अस्तित्व खतरे में है, पारिस्थितिकी तंत्र में भी खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो अब समस्या
तो ये सारी चीजें हैं। समाधान क्या है? समाधान ये है कि हमें अब वृक्षारोपण करना है। भविष्य में सतत विकास के लिए, भविष्य की पीढ़ी के लिए हम बेहतर एनवायरनमेंट दे पाएं, इसके लिए ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाना, वृक्षारोपण करना, वनाग्नि की घटनाओं को कम करना। हमें ऊर्जा बचत की ओर ध्यान देना है, हमें ऊर्जा को संरक्षित करने की ओर ध्यान देना है, जीवाश्म ईंधन का कम से कम उपयोग करना है, सोलर एनर्जी की तरफ जाना है, विंड एनर्जी की तरफ जाना है, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी की तरफ जाना है, हाइड्रो एनर्जी की तरफ जाना है। तो ज़रूरी क्या है कि आप अगर शुरुआत करेंगे तो सब शुरुआत करेंगे। आज से शुरुआत करिए कि बिजली की खपत कम से कम करें, क्योंकि भविष्य अंधेरे में है अगर आप एनर्जी को नहीं बचा रहे हैं। वर्तमान की सबसे बड़ी ज़रूरत है एनर्जी सेविंग, और दूसरी ज़रूरत है कि हमारे आसपास में एनवायरनमेंट में जो सबसे महत्वपूर्ण मूलभूत चीज़ें हैं, जैसे हम बात करते हैं पानी की, हवा की, हम इसे साफ रख पाएँ, इसे शुद्ध रख पाएँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन मुख्य चीज़ों जो फोकस जिन्हें हम जो हमारे कंट्रोल में है हम उन्हें कर सकते हैं, और हमें इस पर आगे काम करना चाहिए, ज़रूरी है, इसलिए इस बारे में चर्चा जरूर करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या खास सूचना है। आपके लिए खास सूचना ये है कि अगर आप घर बैठे करना चाहते हैं यूपीएससी की तैयारी, तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। जीएस फाउंडेशन मतलब आपको जीएस का पूरा फाउंडेशन कोर्स मिलेगा, वो भी लाइव क्लास के माध्यम से केवल 24,999 रुपये में। 24,999 रुपये में। ये भी अगर आप ना दे पाएँ तो इसमें भी इंस्टॉलमेंट की सुविधा है। अब इसमें आपको केवल फाउंडेशन नहीं मिलेगा, जीएस फाउंडेशन नहीं मिलेगा, बल्कि इसमें आपको मिलेगा 2 वर्षों तक का करंट अफेयर की भी क्लासेस, प्रिंटेड क्लास नोट्स, 18 क्लास टेस्ट मिलेंगे, साथ में आपको मिलेगा करंट अफेयर का मासिक पीडीएफ संग्रह, जिसे हम मैगजीन के रूप में जानते हैं। ठीक है, क्लास के दौरान आप लाइव चैट करके अपने डाउट भी सॉल्व कर पाएंगे। आपको 14 महीने में कोर्स को कंप्लीट कराया जाएगा और इसे आप 18 महीने तक देख सकते हैं, और चाहें तो इसे विकल्प भी बढ़ाने का इसमें मौजूद है, विकल्प कि आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कॉल करें 8750187501 पर, और डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुका है। तो दृष्टि लर्निंग ऐप पर आप विजिट कर लीजिए और आप वहां से भी कोर्स को खरीद सकते हैं। कॉल कर सकते हैं 875001 पर, और कोर्स यहां से भी आप ले सकते हैं। तो 8750187501। ठीक है, सेशन के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, पेरिस समझौता 2015 में किस तापमान सीमा को सुरक्षित माना गया था? ऑप्शन ए 1 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 1.5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 2 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन डी है 2.5 डिग्री सेल्सियस। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।